भवान् विजन्तु समूहमेना मार्गशीयमास्हि धर्मपोतात् मज्जन्तमुद्दिश्य सेनसापि श्रीवर्धमानं प्रणमाम्यहं तं श्रीवर्धमानं प्रणमाम्यहं तं श्रीवर्धमानं प्रणमाम्यहं तम्। गुरु अर्हत् गुरु सिद्ध गुरु आचार्य पाठ कहा गुरु साक्षात् परम साधु तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री विराट गुरुवे नमः। जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेश जी भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की। जय बोलिए वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर 108 विद्यासागर जी महामुनिराज की। जय बोलिए परम पूज्य राष्ट्रसंत गणाचार्य गुरुवर 108 विराग सागर जी महामुनिराज की। जय बोलिए पट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की, द्वादशांगमयी जनवानी माता की, अहिंसामय विश्व धर्म की। Dear all, today this Mahavir Jayanti celebration is being conducted not only in India but also in the whole world. Though this celebration is being conducted not in India but in the whole world, but in Tikamgarh there is a specialty. Can you guess? Can you guess what is the specialty in Tikamgarh? The specialty is that in Tikamgarh, where Mahavir Jayanti is being celebrated, at here not only 1, not only 2, but 3 Sangh Sadhu are present. So this is a symbol of unity between the sadhus that Acharya Vidyasagar Ji Maharaj, Acharya Virag Sagar Ji Maharaj, Acharya Udar Sagar Ji Maharaj, all Sangh sadhus are sitting together and giving a message of unity. There is another speciality. There is another speciality. Can you guess what is the next speciality in this Tikamgarh? This is not the celebration of Bajar Mandir. This is not the celebration of Majhar Mandir. This is not the celebration of Naya Mandir. This is not the celebration of Bada Mandir. This is not the celebration of Nandishwar Mandir. But it is the celebration of the whole Tikamgarh. This is the second specialty. So again it is a symbol of unity. And Mahavir Bhagwan has also given the message of non-violence and unity, and you are following this unity. That's why your celebration is really successful. बंधुओं, आज का यह पावन अवसर जहां हम भगवान महावीर स्वामी का जन्मोत्सव मना रहे हैं, और यूं तो आपने अनेक बार भगवान महावीर स्वामी का जन्मोत्सव मनाया होगा। आज के दिन भी भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के अनेक स्थानों पर यह जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि टीकमगढ़ में सबसे बड़ी विशेषता यह है कि टीकमगढ़ में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 संघों के साधु एक साथ आपको पास उपस्थित हुए और आप 3 संघों के साधुओं के सानिध्य में सेलिब्रेशन मना रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि 1 मंदिर नहीं 2 मंदिर नहीं, जितने भी टीकमगढ़ में मंदिर हैं सभी मंदिरों का एक साथ एक महोत्सव महावीर जयंती का एक साथ मनाया जा रहा है। इसलिए निश्चित रूप से जहां भगवान महावीर स्वामी ने एकता और अहिंसा के साथ एकता का उपदेश दिया है, आप लोग भी क्या कर रहे हैं, उसी उपदेश को फॉलो कर रहे हैं। निश्चित रूप से आप लोगों का ये महोत्सव मनाना सफल है। बंधुओं, कितना सुंदर दृश्य आज हमने देखा कि पूरे नगर में आपने
पूरे नगर को सजाया हुआ था, जगह जगह पर भगवान की आरती उतारी जा रही थी, मुनियों के पाद प्रक्षालन कर रहे थे। यही तो वास्तविकता में धर्म है। देव पूजा, गुरु उपासना, सबसे पहले ये दो चीजें तो कही, और तीसरा कहा स्वाध्याय। तो देव पूजा, गुरु उपासना और मुनिराज जो चलते फिरते उपदेश दे रहे हैं उसको आप ग्रहण कर रहे हैं, तो आपका स्वाध्याय भी हो रहा है। एक साथ सभी आपके क्या हो रहे हैं, सभी कर्तव्य एक साथ पालन हो रहे हैं। बंधुओं, भगवान महावीर स्वामी ने एकता का संदेश दिया, अहिंसा का संदेश दिया। अहिंसा का अर्थ है कि किसी भी जीव को ना मारो ना सताओ, और मात्र इतना ही नहीं कि ना मारो ना सताओ, तन से ही ना मारो ना सताओ नहीं, बल्कि मन से भी, मात्र काया से नहीं, मन से भी ऐसा विचार मत लो। और मात्र मारना ही नहीं, सताना ही नहीं, बल्कि मानसिक रूप से भी उसको पीड़ा मत दो। मात्र शारीरिक पीड़ा की बात नहीं कही, मानसिक रूप से भी किसी को पीड़ा मत दो। ये महावीर स्वामी का संदेश था। क्यों? क्योंकि सभी जीव क्या हैं, एक आत्मा उनमें निवास कर रही है। सभी जीवों में, चाहे वो एक इंद्रिय, चाहे दो इंद्रिय, चाहे तीन इंद्रिय, सभी में आपकी तरह से एक आत्मा निवास करती है। और उस आत्मा के कारण, जैसे आपके अंदर एक आत्मा है, वो जीव भी एक आत्मा है। और इस प्रकार से भगवान महावीर स्वामी ने सभी में अपने आप को देखने के लिए कहा। इसीलिए जब आप सब में अपनापन महसूस करते हैं तो एक एकता का संदेश आता है, एक एकता का संदेश। और वही एकता का संदेश आज आप लोगों ने क्या किया है, फॉलो किया है, उसको सार्थक किया है। और वास्तविकता में बंधुओं, जो महावीर भगवान के सिद्धांत हैं, जियो और जीने दो और पंचशील का सिद्धांत, ये वास्तविकता में आज के संदर्भ में बहुत अत्यंत आवश्यक हैं। आप देखिए कि इसी कारण से मात्र महावीर भगवान ने जो ये सिद्धांत दिए हैं, ये किसी जैनियों के लिए नहीं दिए, बल्कि ये मानवता के सूत्र हैं, एकता का सूत्र, ये मानवता का सूत्र है। भगवान परम पूज्य आचार्य गुरुवर विराग सागर जी महाराज ने भी संतवाद, संघवाद, पंथवाद, परंपरावाद से दूर रहकर एक होकर रहने का, एकता के सिद्धांत पे बल दिया। और भगवान महावीर स्वामी ने भी जियो और जीने दो और एकता के सिद्धांत पे बल दिया। ये मानवता के सूत्र हैं। और यही कारण है कि इस कारण से इसको, इन सिद्धांतों को जब संविधान की रचना हुई थी तो डॉक्टर अंबेडकर ने 6 महीने पहले, संविधान की रचना के पहले 6 महीने तक नागपुर यूनिवर्सिटी में रहकर जैन शास्त्रों का अध्ययन किया। और जैन शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद उसने संविधान की रचना की और उन्हीं सिद्धांतों को इन सिद्धांतों को अपने संविधान में भी स्थान दिया। इन्हीं के आधार पर संविधान की रचना की। और इस कारण इस संविधान के आधारभूत भगवान महावीर स्वामी का फोटो संविधान के अंदर में दिया। आज भी आप देखिए कि जो भारत का संविधान है उसमें महावीर स्वामी का फोटो मिलता है। तो उसके पीछे सिद्धांत कोई धर्म निरपेक्षता को लेकर नहीं है अथवा धर्म विशेष की बात नहीं है, बल्कि वो इस संविधान के आधारभूत थे। उसके लिए जो सिद्धांत भगवान महावीर स्वामी थे, उनको आधार लेकर डॉक्टर अंबेडकर ने रचना की थी। इस कारण उन्होंने इसका फोटो दिया। और आज के समय में तो जहां हम देख रहे हैं कि विश्व कहाँ है, युद्ध के उस पे लगा हुआ है, दुनिया एक बारूद के गोले पे बैठी हुई। आप देखिए ईरान, इराक और अमेरिका के जो विश्व युद्ध चल रहे हैं, ऐसे मौके पर भगवान महावीर के सिद्धांत आज के समय में अत्यंत आवश्यक है। भगवान महावीर स्वामी ने अनेकांतवाद की बात कही। अनेकांतवाद का अर्थ क्या है? आप जिस दृष्टिकोण से देख रहे हैं वो दृष्टिकोण तो है सो है, लेकिन उसके साथ साथ दूसरे के दृष्टिकोण को भी ध्यान में रखो। मात्र अपने ही दृष्टिकोण से नहीं देखो, दूसरे के दृष्टिकोण से वो भी सही कह रहा है। आप कहते हैं कि राम जो हैं वो क्या थे? पिता थे। किसके दृष्टिकोण से? लवकोण के दृष्टिकोण से। जब लवकोण कहेंगे तो उनको पिता कहेंगे, लेकिन दशरथ का दृष्टिकोण क्या है? वो पुत्र थे। सीता का दृष्टिकोण क्या है? कि वो पति थे। वही एक राम एक ही समय में, अलग अलग नहीं, उसी समय में पिता भी हैं, पुत्र भी हैं और पति भी हैं। ये क्या है? दृष्टिकोण। और यही क्या है? अनेकांतवाद। यदि आप कहें कि मात्र पिता थे, पति और पुत्र थे ही नहीं, तो गलत हो जाएगा।
अपेक्षाकृत कथन है, दूसरे का कथन भी ध्यान में रखो, तो कहीं कोई युद्ध नहीं हो सकता, कहीं कोई झगड़ा नहीं हो सकता। झगड़े की जड़ मात्र यही है कि हम अपने दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हैं, दूसरे दृष्टिकोण को भूल जाते हैं। आज के समय में यदि अनेकांतवाद का सिद्धांत अपना लिया जाए तो कहीं कोई युद्ध की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी, और इस सिद्धांत को अपनाकर युद्ध की परिस्थितियों को टाला जा सकता है और भाईचारे की और एकता के सिद्धांत को बलवती किया जा सकता है। आपसी विचार विमर्श और जो भाईचारे की भावना है ये बलवती हो सकती है। इसलिए आज के परिप्रेक्ष्य में हमें संकीर्णताओं को छोड़ना चाहिए, अपनी मात्र विचारधारा को नहीं, दूसरे की विचारधारा को भी ध्यान में रखना चाहिए। संकीर्णताओं से बाहर आना होगा। और वही चीज आज आपने देखी कि मुनिराज तीन संघों के साधु जो हैं एक साथ जो हैं यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और वही भाईचारे का संदेश दे रहे हैं। दूसरी बात ये कि भगवान महावीर स्वामी ने त्याग का मार्ग अपनाया, त्याग तपस्या का मार्ग अपनाया और सबके लिए क्या संदेश दिया कि यदि आप जीवन में महान बनना चाहते हैं तो त्याग तपस्या का जीवन अपनाओ। त्याग और तपस्या को अंगीकार करो, और त्याग और तपस्या ही आपको महान ही नहीं बनाएगी बल्कि आपके कर्मों का क्षय करने में भी कारण बनेगी। आप यदि कर्मों का क्षय करना पड़ना चाहते हो तो त्याग को अपनाओ, महाव्रतों को धारण करो, और महाव्रतों को धारण नहीं कर सकते तो कम से कम श्रावक बने में रहते हुए अनुव्रतों को धारण करो। आप यदि मुनि धर्म को स्वीकार नहीं कर सकते तो श्रावक धर्म को धारण करो, लेकिन कम से कम त्याग को अपनाओ। कम से कम आप महाव्रती नहीं बन सकते तो अनुव्रती करो। और निश्चित रूप से जो त्याग का धर्म अपनाते हैं तो उनके लिए मोक्ष के द्वार भी खुलते हैं। हमें बहुत खुशी हुई कि हमारी वाचना चल रही थी यहाँ टीकमगढ़ में, जिसमें सुबह तत्वार्थ सूत्र और उसके बाद दिन में वार्षानुपेक्षा की और शाम को 24 छाना की क्लास। बहुत सारे लोग भाग लेते थे, बहुत सारे लोग तो डायरेक्ट आके भाग लेते थे और कुछ लोग ऐसे भी थे जो नहीं पहुंचते थे तो यूट्यूब माध्यम से यूट्यूब चैनल जो है ना विराग कौशल, किसका कौशल? गुरुदेव का कौशल, हमारा नहीं। विराग कौशल के माध्यम से भी उसमें भाग लेते थे, कम से कम स्वाध्याय भी होता था और उससे उनके ज्ञान की भी वृद्धि होती थी। तो जो त्याग की हम बात कर रहे हैं, सबसे बड़ा हमें खुशी इस बात की हुई कि आप ही की जो आयोजक समिति है ना सूर्य सागर विद्यालय की ही एक शिक्षिका सुमन जैन जी ने उस वाचना से प्रभावित होकर 2 प्रतिमा के व्रतों को अंगीकार किया। हमें लगा कि आज हमारी वाचना सफल हुई। क्या त्याग का मार्ग, जेल में हमारे प्रवचन हुए तो जेल के कैदियों ने त्याग को अपनाया, शराब का आजीवन त्याग किया, मांसाहार का त्याग किया, आत्महत्या करने का हाथ उठा के संकल्प लिया कि हम आजीवन आत्महत्या नहीं करेंगे। हमने कहा हमारा जेल में आना सार्थक। तो त्याग एक ऐसा मार्ग है, यदि आप त्याग को अंगीकार कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपका जीवन सार्थक और सफल बन जाता है। बंधुओं, समय की बहुत पाबंदी है और इसलिए अधिक ना कहते हुए हम इतना ही कहेंगे कि हम भी अपने जीवन में भगवान महावीर स्वामी के जो सिद्धांत हैं उनको अंगीकार करें और जीवन में त्याग तपस्या के माध्यम से आगे बढ़ते हुए एक दिन महाव्रतों को भी धारण करते हुए मरण समाधि अंगीकार करके एक दिन मोक्ष सुख की भी प्राप्ति कर सकें। इस भावना से जय बोली परम पूज्य गणाचार्य गुरु 108 विराग सागर जी का जय।